बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरर प्लस एसएसटी मैथमेटिक्स, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट की जाए, काइंडली इसकी प्रिपरेशन के लिए गाइड कर दें। कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, आजकल इनबॉक्स में पूछे जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारे पास जो है बाकी बातें इंशाल्लाह साथ साथ होंगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर तो आप लोग मैथमेटिक्स की मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चीज़ बाद में डिस्कस की जाएगी कि मतलब मैथमेटिक्स का पोर्शन कितना होगा आपका, और जीके वगैरह वो कितना होता है पीपीएससी में एफपीएससी में। लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग ज़्यादा फोकस करें कि आपको मैथ्स के लिए बुक्स कौन सी मतलब जो प्रेफर करनी चाहिए, आपको जिन बुक्स को प्रेफर करना चाहिए या जिनसे आप तरतीब से मतलब किन बुक्स को कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें। सबसे पहला काम जो आपने करना है एस्पायरेंट्स, आपने करना है मैट्रिक प्लस एफएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एफएससी की पार्ट 1 और पार्ट 2 सबसे पहले आप क्विक एक बार इन्हें रिव्यू करें। होप्स हो कि जो लोग मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये जो मैथ्स कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यकीनन ये बहुत इजी होंगी बुक्स। तो आपको लगेगा ये तो हमें आती हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं फ्रेश करने के लिए कि आप लोग मैट्रिक और एफएससी की बुक्स को एक बार अगेन रीड करें। मैट्रिक और एफएससी के बाद बारी आ जाती है हमारी बीएससी लेवल की। बीएससी और मास्टर्स लेवल का जो सिलेबस है, उसमें से आपने सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हिट करना है वो सब्जेक्ट है हमारा कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस आप कहाँ से रीड करेंगे? कैलकुलस आप तैयार करेंगे, थॉमस फिनी की बुक ले लेंगे। थॉमस फिनी की बुक पकड़ें, इसमें से भी सारे चैप्टर्स कवर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कर लेंगे यूनिट नंबर 1 to 5, फर्स्ट 5 यूनिट्स, यूनिट नंबर 7, 8। ये वो यूनिट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमारा सिलेबस जो है कवर हो जाता है। और इसके बाद बारी आती है 10 to 14 की, ये कर लें। ये मेरा ख्याल है थॉमस फिनी की बुक जो है ज़्यादा मतलब अथेंटिक है। अगर इसके अलावा आप ये नहीं करना चाहते कैलकुलस, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, कैलकुलस जो है आप बाय एस एम यूसुफ कर लें। ठीक है, या दोनों को कर लें तो ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाएगा। ये दो कैलकुलस हो गई हमारी, मैट्रिक प्लस एफएससी कोर्स, फिर कैलकुलस। कैलकुलस के बाद सेकेंड बुक जो आपने तैयार करनी है वो बुक होगी आपके पास मैथमेटिकल मेथड की। सेकेंड बुक जो आप तैयार करेंगे मैथमेटिकल मेथड 1। ये इसका कोर्स कोड नहीं मैं यहाँ पे लिख रही, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में, किसी में सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जाता है मास्टर्स लेवल में। मैथमेटिकल मेथड बल्कि 1 कर लें यहाँ पे। तो ये बुक आपको तैयार करनी है एस एम यूसुफ से, मैथमेटिकल मेथड 1। ये बुक आपको करनी है बाय एस एम यूसुफ। होप सो इससे आपका जो है लीनियर अलजब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जो है तैयार हो जाएंगे, बल्कि आपके जो उसकी बेसिक जो है वो इससे मिलेगी मैथमेटिकल मेथड 1 से, ग्रुप की जो बेसिक्स वगैरह हैं। थर्ड पे आ जाएंगे आप, जो सब्जेक्ट आपने करने हैं थर्ड पे, वो होगा आपके पास लीनियर अलजब्रा। और लीनियर अलजब्रा आप कहाँ से तैयार करेंगे? लीनियर अलजब्रा के लिए हम देखेंगे शाम सीरीज़ की बुक। ठीक है, और चैप्टर्स उसमें सारे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आगे हमने ग्रुप थ्योरी भी करनी है। जब ग्रुप थ्योरी करेंगे तो उसमें बाकी कॉन्सेप्ट जो है कवर हो जाएंगे। शाम सीरीज़ की बुक ओनली इसमें से आप कर लेंगे यूनिट नंबर 1 to 5। यूनिट 1 to 5 शाम सीरीज़ की बुक से आप कर लेंगे। लीनियर अलजब्रा हो गया हमारा। लीनियर अलजब्रा के बाद आपने गाइस जहाँ पे जो आपने खास खास जो ख्याल रखना है वो इसी बात पे फोकस करने की आप तैयारी जो है इसी तरतीब से करें, जिस तरतीब से जहाँ पे मैं आपको बुक्स के नेम दे रही हूँ। बिकॉज फिर ऐसा होता है एक बुक जो है वो दूसरी बुक से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है। अगर आप इस तरह से करें कि आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ना देखें कि मैं कैलकुलस की कॉन्सेप्ट नहीं देखता, या फिर लीनियर अलजब्रा जो है करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत अच्छे से आती है, और आप डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी पर पहुँच जाएँ, तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारे यहीं से कवर हो जाते हैं। फिर अगर यहाँ से कवर ना करें तो नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे जाके कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकल आता है जिस पे जाके इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। रियल एनालिसिस है इसके बाद, जो कि आपको करनी है जी बार्टल की बुक से। ठीक है, ये रियल एनालिसिस जी बार्टल की बुक से कर लें। बल्कि रियल एनालिसिस ये सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जस्ट जो है आप इसमें से थ्योरम्स कर लें, जस्ट थ्योरम्स कर लें।
थ्योरम्स और इनके जो कन्वर्ट्स हैं, लाइक एज जिस तरह वो है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्ट्स मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है, नॉट ऑलवेज है, या मे और मे नॉट बी, इस टाइप में। ठीक है, तो आप जस्ट थ्योरम्स और उनके जो कन्वर्स थ्योरम्स हैं तो आप वो तैयार कर लें, थ्योरम्स और उनके कन्वर्स थ्योरम्स रियल एनालिसिस से। और बाकी जो बात हम लोग कर रहे थे, मैंने कहा था साथ साथ डिस्कस करेंगे। पीपीएससी प्लस एफपीएससी जो लेक्चरर प्लस एसएसटी जो मैंने ऊपर लिखा है, तो मोस्टली यूजुअली ऐसा होता है कि पीपीएससी का जो लेक्चरर का पेपर होता है उसमें सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिमांड होती है, और उसमें बीएड जो है, बीएड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बीएड ज़्यादातर रिक्वायर नहीं होता। तो उसमें 80% का मैथ्स पोर्शन हो जाता है, जो पीपीएससी के लेक्चर में 80% जो है वो मैथ्स, और जो है इसके अलावा जो है हमारे पास 20% जो है वो जीके पोर्शन आ जाता है। लेकिन अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का सिलेबस इससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन आपको मैथ्स के लिए तो यही बुक्स तैयार करनी है। लेकिन वो इस लिहाज से हो जाता है कि एसएसटी में यूजली जो है वो बीएड डिमांड होता है, बीएड की उन्होंने डिमांड की होती है। एफपीएससी में जो है 50% जो है वो मैथ्स रिलेटेड होता है, और 30% जो है वो पेडागोजी रिलेटेड होता है। पेडागोजी मीन टीचिंग मेथड्स, आपने जो बीएड में जो पढ़ा होता है एजुकेशन से रिलेटेड, और 20% जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड या एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह होती है ना, ये एफपीएससी में जो लेक्चरर मैथ्स का, और ये जो है पीपीएससी के थ्रू जो है लेक्चरर मैथ्स का है। ज़्यादातर लोग जो है पीपीएससी को इसलिए प्रेफर कर देते हैं कि आपकी जो जॉब जो है वो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, और इसके अलावा पीपीएससी का जो प्रोसेस है वो भी ज़रा थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एफपीएससी। ठीक है, ये विद इन 3 to 4 months या 5 months आफ्टर जो है एडवर्टाइजमेंट के बाद पीपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेता है, लेकिन एफपीएससी का काम जो है कम अज़ कम भी 2 to 3 years जो हैं वो लग जाते हैं एफपीएससी की आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होने में लेक्चरर की। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं हम। रियल एनालिसिस के बाद जो आपको कवर करनी है वो है कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस आप कहाँ से करेंगे, इसके लिए जो आपको रेफ़र कर रही हूँ, जो मुझे जो ज़्यादा बुक बेस्ट लगती है कम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, और ये है डीजी झील की बुक कर लेंगे आप, डेनिस जी झील की बुक। इसके डिफरेंट एडिशंस मौजूद हैं, वो तो आप लोग देख लीजिएगा। डेनिस जी झील, और यूनिट नंबर 1 to 6 आपको इसमें भी सिर्फ रीडिंग करनी है। यूनिट नंबर 1 to 6 इसमें से वो जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो इसमें रियल एनालिसिस में से वो नेबरहुड वगैरह का, कम्प्लेक्स एनालिसिस में से भी, और एनालिटिक फंक्शन वगैरह से रिलेटेड कम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चन उससे आ जाता है। और 6 नंबर पे कर लेंगे हम लोग ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी आपको बहुत फेमस बुक है, बाय ग्रुप थ्योरी करेंगे हम लोग, जेड आर भट्टी से कर लेंगे ये भी, ग्रुप थ्योरी जेड आर भट्टी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा सब्जेक्ट नंबर 7 क्या होगा, मैट्रिक एफएससी के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 7 है वो हम लोग रखेंगे अपनी वेक्टर एनालिसिस। आई थिंक ये जो वेक्टर एनालिसिस की बुक आपको बताने जा रही हूँ मैं, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ वगैरह की फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है, ये आपको हार्ड में परचेज़ करनी पड़ेगी वेक्टर एनालिसिस। बट बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ऑथेंटिक है, मुझे बहुत पसंद है। वेक्टर एनालिसिस नवाजिश अली शाह की बुक आप देखेंगे। ठीक है, वेक्टर वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज़रा, नवाजिश अली शाह। ठीक है, और इसमें से आप देख लेंगे यूनिट नंबर 1 to 5, यूनिट नंबर 1 to 5 नवाजिश अली शाह की बुक से। ठीक है, जो वेक्टर एनालिसिस, बल्कि इसमें भी आपने जो है जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट्स वगैरह कर लेनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, लेकिन इसके अलावा आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसी वो 3 वेक्टर्स गिवन हैं, वो जो है ट्राइंगल की साइड्स हो गई हैं, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, तो कार्ल डाइवर्जेंस वगैरह उनके थ्योरम जो है, कार्ल एंड डाइवर, ये कार्ल डॉट डाइवर्जेंस में v इज इक्वल टू 0, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन हैं वो थ्योरम्स हैं, उन सबको आपने अच्छे से हिट ये तैयार करना है, बिकॉज वेक्टर एनालिसिस जो है यूजली इसमें से कम अज़ कम भी मेरा ख्याल है 7 से 8 एमसीक्यूज तो ज़रूर हिट किए जाते हैं इस सब्जेक्ट में से। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। वेक्टर एनालिसिस के बाद हमारा 8 नंबर पे जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा टोपोलॉजी। बल्कि टोपोलॉजी जो है वो फंक्शनल एनालिसिस से आप सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसी से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट वही सारे मतलब थ्योरम्स हैं दोनों के अंदर। लेकिन वो जो फंक्शनल एनालिसिस है इसमें ज़्यादातर सेट्स वगैरह को, ग्रुप्स को डिस्कस किया जाता है, और जो है टोपोलॉजी में टोपोलॉजी मतलब उस पर बात कर ली जाती है। ठीक है,
उसमें स्पेस वगैरह का कॉन्सेप्ट, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। इसके लिए अगर तो आप दोनों सेपरेट भी आपको मिल सकती हैं ZR भट्टी की, और इसमें तो ख़ास तौर पे आपने जो है सिर्फ एग्जांपल्स देखनी है और थ्योरम्स ही देखने हैं। ZR भट्टी बुक अच्छी है। ZR भट्टी के अलावा आप टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, अब वो दूसरी बुक मुझे कंफर्म नेम याद नहीं है, बट आई थिंक बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद है। ये एक ही बुक है सिंगल, मतलब ये भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में आई थिंक अवेलेबल हो जाएगी। ये भी टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस चेक कर लीजिएगा बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद। कंप्लीट बुक एक ही है, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर अब्दुल मजीद। ये देख लें, अदरवाइज़ अगर ZR भट्टी बुक से कर लें आप तो, लेकिन आपने इसमें ख़ास तौर पे देखना है कि सिर्फ आपने जो है थ्योरम्स और उनकी स्टेटमेंट्स बस रीड कर लेनी है, या जस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, जो हमारे पास टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस है, इसे ये हो गए हमारे 8 सब्जेक्ट। लास्ट वन जिसे आप देखेंगे वो होगा सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, अब इसके लिए ये आपकी मर्ज़ी है, इसकी मैं आपको कोई बुक नहीं बता रही। ठीक है, तो मैंने तो इसके नोट से रीड किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस को, लेकिन अगर आप मतलब कोई बुक दूसरी अपनी मर्ज़ी से देख लें, कोई अमजद अली शाह की है, मेरे ख्याल है डॉक्टर अमजद अली ही है। ठीक है, वो कुछ अर्सा पहले ही उनकी वो बुक रिलीज़ हुई न्यूमेरिकल एनालिसिस, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसमें वो ज़्यादा न्यूटन राफसन मेथड, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड, इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नेम क्या है, या लीनियर से ये फॉलोइंग जो 3-4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज़ होता है। इस टाइप में न्यूमेरिकल एनालिसिस देख लीजिएगा, और ट्राई करने गाइज आपने कि आप लोग इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने आपको सब्जेक्ट नेम मेंशन किए हैं, आप भी इसी तरतीब से तैयारी करें। होप सो आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। वंस अगेन आपको बता रही हूँ कि लेक्चर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एजुकेटर्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह एजुकेटर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया, लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है आपको PPSC के थ्रू या FPSC के थ्रू, या फिर आपको करनी है SST मैथ्स की प्रिपरेशन। तो आई थिंक ये जो जिस तरतीब से मैंने बताया, या जो बुक्स बताई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं। और ये जो सब कुछ है, ये मैंने खुद से नहीं बताया, बल्कि हमारे एक बहुत मतलब रिस्पेक्ट जो है लेक्चरर मैथ्स हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। मैंने उनसे गाइडेंस ली है प्रॉपर, उनसे गाइडेंस के बाद आप लोगों के लिए बुक्स इस तरतीब से अरेंज की हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इसके अलावा आपसे एक बात डिस्कस करनी थी कि मैं सोच रही हूँ कि अगर हम लोग जो है इसी मैथ टिप्स चैनल के थ्रू जो है एक सेगमेंट लॉन्च करने का सोच रही हूँ कि हम लोग जो लास्ट हमारे पास्ट पेपर्स हैं मेन हर सब्जेक्ट के, इसी तरतीब से कि कैलकुलस मैथमेटिकल 1 हो गया, या मैथमेटिकल मेथड, रियल एनालिसिस हो गया, कि रियल एनालिसिस के पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर उनका 10-10 MCQs का, जिस तरह से लास्ट पेपर डिस्कस भी किए थे, 10-10 MCQs से 15 MCQs की एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट पे मतलब वो अपलोड की जाए, तो आई थिंक इससे सबका नॉलेज जो है रिव्यू भी हो जाएगा आपका पिछला जो है, और फ्रेश हो जाएगा, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोगों की इसके बारे में क्या सजेशन है वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।